हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। आपका महीना कैसा था फरवरी का? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आज मैं आपके लिए मार्च 2024 की रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें हम आपका करियर, फाइनेंस एंड लव लाइफ तीनों एस्पेक्ट्स देखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गो टू योर करियर। 6 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक कि आपको थोड़ा सा फरवरी में ना रिजेक्शन मिली है किसी चीज़ को लेके, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम इट। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस हार्ट एक को लेके आप कहीं ट्रैवल कर रहे हों, मे बी विद योर फैमिली, and it could be for work purposes as well. But I have the 6 of swords. So ultimately, whatever it is, whatever the heartbreak is, ऐसा भी हो सकता है that आप अपनी बस ओवर थिंकिंग से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो. So yes, the 6 of swords. यहाँ पे जैसे ये जो अपनी फैमिली को लेके इंसान है, ये बहुत ही ऊंचे नीचे पानी से एक बहुत स्मूथ वाटर्स की तरफ लेके जा रहा है अपनी फैमिली को. मे बी यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, कि आप अपनी लाइफ के काफ़ी जो डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स हैं, आप उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ये भी हो सकता है दैट you are just running away from your responsibilities, and trying to escape is not the answer for you, Capricorn. But the thing is कि जब आप कहीं और जाएंगे, आप अपने आप को और एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा. एंड आई हैव द स्टार कार्ड. whatever happens, trust me, वो आपके भले के लिए ही है. अगर आपको किसी इंसान से रिजेक्शन मिला है, स्पेशली इन योर करियर, अगर आपको वो रिजेक्शन मिला है, देन वो जो रिजेक्शन है ना, वो आपके फ्यूचर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के लिए है. आई फील कि यू आर ओनली गोइंग टू गेट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन दिस कमिंग मंथ. तो आपको कोई भी क्रिटिसाइज करता है, उसको बस एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लो, and you will flourish in your career. And I have the star and the 4 of pentacles. So obviously आपके करियर में स्टेबिलिटी तो रहेगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रगल रहेगा वो थोड़ा मेंटल, थोड़ा इंटरनल स्ट्रगल है, rather than द स्ट्रगल ऑन द आउटसाइड. वो एनवायरनमेंट से कोई परेशानी मुझे नहीं नज़र आ रही है, इंटरनल एनवायरनमेंट से थोड़ी परेशानी है. नाउ द 9 ऑफ सॉर्ड्स. देखो, ये जो ओवर थिंकिंग की परेशानी है ना आपको, ये चलती रहेगी, पर अब मार्च में इट इज़ हाई टाइम जब आप उसको मैनेज करना सीखो, उस ओवर थिंकिंग को. आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपका करियर जो है वो आपकी लाइफ को टेक ओवर कर रहा है. कैप्रिकॉर्न, वर्कोहॉलिक्स नहीं बनना है बिल्कुल भी. लर्न व्हेन टू टेक द ब्रेक्स. आई फील लाइक आपकी जो ईगो है ना, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ वैलिडेशन है, वो आपके काम से बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है. आई फील लाइक कि अगर आपके काम में एक भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप उसको इतना ज़्यादा दिल पे लेते हो कि दुनिया इधर से उधर हो गई है, मतलब इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बट इट्स रियली नॉट. It is not. And I feel like you really have the chance in March to not make a big deal out of small things in your work. Sort of like, जो चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है. All right. So that was for your career. मतलब करियर में मुझे स्टेबिलिटी नज़र तो आ रही है, बट जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी इंटरनल हैं. एंड मुझे नहीं लगता कि आपको उन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो, अगर आप कोई नई चीज़ करना चाहते हो ना अपने करियर में, तो ये हो सकता है कि आप उसको लेके काफ़ी स्ट्रेसफुल रहो मार्च में, कि कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कहाँ से मैं लोग लेके आऊँगी, या कहाँ से लोग लेके आऊँगा, टीम कहाँ से बनेगी. बट ट्रस्ट मी, अल्टीमेटली यू विल फाइंड एवरीथिंग फॉर यू. मार्च के महीने में, जस्ट लाइक एरीज, आई थिंक आप लोगों के लिए भी पेशेंस इज की फॉर योर करियर इन मार्च. एंड ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपना मानसिक संतुलन खराब होता है, एंड नथिंग एल्स. एंड यहाँ पे द स्टार है, नंबर 8 है. सो ऑब्वियसली करियर में तो आप फ्लरिश करेंगे ही, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा.
एंड आई जस्ट वांट टू सी कि क्या कब तक वो टाइम लग सकता है. स्ट्रेंथ, मे बी टिल अगस्त. अगस्त इज गोइंग टू बी द मंथ फॉर यू, जहाँ पे आपको ना अपनी सारी जो मेहनत है उसके फल नजर आएंगे अगस्त में. ऑल राइट, so Capricorn, now let's come to your finances and Page of Pentacles. हो सकता है कि आप मार्च में किसी नई स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करो. मे बी यू विल स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर समथिंग. ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी स्किल में इन्वेस्ट करो जो आपको पता है कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स देगा, जिससे आप फ्यूचर में पैसे कमा सकते हो. दैट इज अमेजिंग. एंड द थिंग इज कि जो भी वो स्किल होगी या जो भी वो चीज़ होगी जिस पे आप इन्वेस्ट करोगे ना, मे बी यू आर द वन हु डज अ वर्कशॉप काइंड ऑफ अ थिंग फॉर अदर पीपल. आई फील कि यहाँ पे हमारे पास दो कार्ड्स हैं, लवर्स एंड द हाई प्रीस्टेस. दिस इज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल थिंग. यहाँ पे आपके जो भी फाइनेंसेस रहेंगे ना महीने मार्च के महीने में, वो चाहे आप किसी से पैसे ले रहे हो या चाहे आप किसी को दे रहे हो, वो जो ट्रांजैक्शन होगा ना वो बहुत हाईली स्पिरिचुअल होगा. ऑल ऑफ इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड मनी. तो आप कोशिश करिए कि आपको अगर मार्च के महीने में इन्वेस्ट ही करना है तो आप किसी स्पिरिचुअल एंडेवर में उस पैसे को लगाएं. ठीक है. और विद द हाई प्रीस्टेस हियर, ऑब्वियसली यू नो व्हाट यू आर डूइंग. आपको पता है कि आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ में नहीं करना है. एंड यू नो विद द लवर्स हियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी चीज़ में आप पैसे डालोगे ना या आपको किसी भी चीज़ से पैसे आएंगे, ये साइकिल ना, बहुत साइकिल नहीं बोलूँगी मैं इसको, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग. I feel like you've been thinking about doing it for such a long time and finally आप पेशेंट रहे एंड मार्च वो महीना है जब आपको वो चीज़ कर देनी चाहिए, उसमें पैसे डाल दो. आई हैव अ thumbs up from the cards. If you're thinking about investing in something, you are right. March is the right time to do that. And you know, with the Queen of Pentacles, I think कि you already know कि ये आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़. सो ट्रस्ट मी, गो फॉर इट. इसमें मुझे आपको कोई भी लॉस नज़र नहीं आ रहा है. विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी ना थोड़ी सी लॉन्ग टर्म को लेकर डिज़ायर्स बढ़ जाए मार्च में, कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा स्पाउस चाहिए, मुझे इस स्कूल में अपने बच्चों को डालना है, इवन इफ यू आर जस्ट 18 years old योरसेल्फ राइट नाउ. बट येस, लॉन्ग टर्म को लेके आपकी डिज़ायर्स थोड़ी सी बढ़ेंगी एंड उनके अकॉर्डिंग आप अपना मनी स्पेंड करोगे. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. नाउ Capricorn, I want to come to your love life. Capricorn, लव लाइफ को लेके ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हों एंड ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी ऐसे एक माया जाल में फंसे हुए हो कि क्या सच है और क्या झूठ है. मे बी आप जिस अभी रिलेशनशिप में हो वो रिलेशनशिप आपके लिए बेस्ट रिलेशनशिप नहीं है. और देखो, कोई बात नहीं. दिस इज़, मेरे को ना ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म पार्टनर्स के लिए है. ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ 1 साल से ज़्यादा से कमिटेड हो तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है. आई फील दिस इज़ द मैसेज फॉर समवन हु इज़ जस्ट गेटिंग आउट देयर, हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड डेटिंग, या अभी वो मतलब नए लोगों से मिले हैं रोमांटिकली. एंड मुझे बस ऐसा लगता है कि इट इज़ बेटर कि आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लो. ठीक है, अगर आप कमिटेड हो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, स्किप दिस पार्ट. आई फील लाइक आपको अपने आसपास एक बाउंड्री बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो जो बाउंड्री है ना बहुत ईजिली लोग लांघ जाते हैं एंड आपको पता भी नहीं लगता है. यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है. देयर इज समथिंग जो आपके खुद के अंदर लैक कर रहा है एंड उसकी वजह से ना आप बार बार ऐसी बुरी रिलेशनशिप्स की साइकिल में, कार्मिक रिलेशनशिप्स की साइकिल में फंस जाते हो. पर मार्च में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को लेके ना थोड़ा डिटैच्ड रहने वाले हो.
तो अच्छी बात है अगर आपको ये चीज़ पहले खुद ही रियलाइज़ हो गई कि रिलेशनशिप्स को ऑल और नथिंग वाली सिचुएशन में नहीं रखना है। इवन योर फ्रेंडशिप्स, हमेशा कोई भी इंसान बिल्कुल ही ब्लैक और वाइट नहीं होता, मतलब या तो बिल्कुल ही बुरा या बिल्कुल ही अच्छा। आई थिंक आपको अपनी रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा सा ग्रे एरिया में रहने की ज़रूरत है, बीच में रहने की ज़रूरत है, कि हर इंसान अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल मतलब पूरा ही अच्छा नहीं होता है, हर इंसान बिल्कुल ही बुरा नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज द मिडल वेयर यू शुड लुक। कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हो ना, तो कहीं न कहीं आप अपनी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी खो देते हो, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस है। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। वो जो कम्युनिकेशन है, जो आप नहीं करते हो अपने पार्ट से विद योर पार्टनर्स, दैट इज़ नॉट एट ऑल ऑथेंटिक। इनफैक्ट वो इतना गहरा माया जाल बना देता है आपके आसपास कि उसमें से एट द एंड उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर कोई रिलेशनशिप खराब हो भी जाती है तो। इसीलिए आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर उनका आप बहुत जल्दी ब्रेकअप्स हो रहे हैं आपके, इसीलिए वो इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं, क्योंकि आप अपनी रिलेशनशिप में हो सकता है आप ऑथेंटिक ही ना हो। आप अपनी रिलेशनशिप में अपने आप को कोशिश करते हो कि आप सामने वाले इंसान की के जैसे अपने आप को बनाओ, अकोमोडेट करो अपने आप को, बट हु आर यू? You need to find who are you before you go into the next relationship. All right, Capricorn, that was your reading. Thank you so much for being here and tuning in with me. I hope you liked the video, and if you did, do share with your friends and do subscribe to my channel. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye.